भाई मिनिस्टर का फोन है। हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ही को फोन करने वाला था। बड़ी बुरी खबर है, वो मुन्ना को किसी ने मार दिया। आपके घर से निकला तो कोई घात लगाए बैठा था। ये अच्छा नहीं हुआ रहमती। साहब, ऐसे कामों में अच्छा बुरा थोड़ी देखा जाता है। जो अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे बुला ले। अभी बुलाया नहीं है उसने, अस्पताल भेजा है उसको। सांस चल रहा है उसका, दिल धड़क रहा है। दिल धड़क रहा है? हाँ बाबा, बहुत ही कठिन लौंडा है, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अल्लाह उसको बचा ले। रिमोट देना जी। ये अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। नहीं मिनिस्टर साहब, आपसे नहीं कह रहा था, वो तो इसराइल से बात कर रहा था। मेरे वाले को जान लेनी नहीं आती है। कौन से अस्पताल में? हाँ, जाता हूँ उसके पास। भाई कसम से इतनी गोलियां तो मारी थी। जब यार रास्ता दो भाई, हटो, अबे रास्ते ला दो यार। जी सर। फुल प्रूफ सिक्योरिटी लगाओ इसमें। रहमती के लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं। जी सर। बल्कि एक काम करो, 1-2 दिन के लिए रहमती को अरेस्ट कर लो। आर यू श्योर सर? मैंने कहा ना, अरेस्ट कर। खाना खाना देख क्या रहे हो? मुझे डर लग रहा है तुमसे, बल्कि अब ज्यादा डर लग रहा है। क्यों? एक दिन में इतनी मेहरबान हो जाओगी, समझ नहीं आ रहा। पहले गलती करी थी, फिर अब्बा ने बैठा के समझा दिया मुझे। हम लड़कियां उस वक्त गलती करती हैं जब शौहर में वली को ढूंढती हैं। शौहर तो शौहर होता है, बस वली नहीं होता। वो गलतियां करेगा, झूठ बोलेगा, हराम खाएगा, लड़कियों को डेट करेगा, ये चलता है। फिर मैंने सोचा जब सारी लड़कियों के शौहर यही करते हैं तो मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो क्या है कि फी जमाना शादी तो करनी पड़ेगी, शौहर तो रखना पड़ेगा। बकौल अब्बा के, तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, हैंडसम हो, खाला के बेटे हो, तुम पे तो 7 खून माफ। जनाब, ये क्या बोल रही हो? बोलना क्या है, गिन के बता रही हूं कि तुम्हारी सारी गुनाह और गलतियां माफ कर देना हमारी शादी के आइन के शिकों में लिखा है। और मैं हलफ उठाती हूं, मैं आइन की पासदारी करूंगी। तो बस फिर तुम हुक्म करो, शादी की तारीख कब रखनी है? हम तो तैयार हैं। All right, जनाब. Don't you think it's more than enough now? नखरा दिखाओगे तो अब्बा शादी से पहले भी इसके नखरे बर्दाश्त करने होंगे। तुम खाना खाओ, बोलने दो, गुस्से में है। बस एक वादा ले लीजिएगा, अभी के अभी मेरे सामने। मिफ्रा हो या इफ्रा, बाहर की बाहर डेट करेगा, घर नहीं लाएगा किसी को। हाँ एहतशाम। हेलो, टीवी देख रही हो? क्या है टीवी में? देखो तो सही, इकबाल मुन्ना को काफी गोलियां लगी है, न्यूज चल रही है। डॉक्टर्स कुछ जवाब ही नहीं दे रहे और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मुन्ना मर चुका है। क्या हो गया?
मुन्ना मर गया अब्बा। भाई भाई वो दूसरे का नाम मुन्ना है, इकबाल मुन्ना। होश में आ गया वो? सर उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा फौरन। किसका ऑपरेशन? किसी का नहीं। आंखें बंद करो और सो जाओ। नर्स मुझे इंजेक्शन 2 मीटर से लगता है। भाई 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 इकबाल मुन्ना जिंदा है? जनाब मैडम आप बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं। ही इज वेरी सीरियस। उसको काफी गोलियां लगी हैं, लेफ्ट शोल्डर पर, पेट में। सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है। किसने किया ये सब कुछ? रहमती ने। मैं डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? नहीं, डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे जानती हूँ? जहाँ मैं रहती हूँ उसी इलाके में रहता है वो। एक्सक्यूज मी मैडम। अब्बा क्या लगता है, मर जाएगा या जिंदा रहेगा? जितनी गोलियां लगी वो बता रहे हैं, सुन के लगता नहीं कि बच्चे लेकिन तुम्हारी तरफ देखता हूं तो लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा। कोई मिनिस्टर फोन नहीं उठा रहा। कितने लोग आए? भाई 6 मोबाइल्स और 2 SHO। लाभ साहब। तुम्हारा फोन आ रहा था रहमती। आज साहब फोन ही नहीं उठा रहा आप। हाँ वो मैं कैबिनेट की मीटिंग में बिजी था। हुक्म? पुलिस वाला आया हुआ है, चारों तरफ से घर को घेरा हुआ है। तो इसमें डरने की क्या बात है, गिरफ्तारी दे दो। डरता कौन है? और ये तमाशा अच्छा नहीं है साहब। गिरफ्तारी नहीं है रहमती। हिफाजती तहवील में ले रहे हैं आपको, 2-3 दिन में छोड़ देंगे। और ये जो रहमती की बदनामी होगी उसका क्या? अगर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। बोलो किसकी बदनामी ज्यादा जरूरी है? कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा मुझे। अरे किसकी मजाल जो आपको हथकड़ी लगाए। हवालात में भी नहीं जाऊंगा। बस 1-2 घंटे के लिए, और रात भी आप SHO साहब के कमरे में गुजारेंगे? घंटे 2 घंटे के लिए क्यों? बस यूं ही छोटा मोटा फोटो सेशन होगा और फिर खत्म। फोटो सेशन मतलब अखबार और टीवी पे ये आएगा कि रहमती हवालात में? अखबार टीवी में नहीं दिखाएंगे, ये तो बस ऊपर वालों को दिखाएंगे कि हो गया एक्शन। पॉलिटिक्स रहमती, पॉलिटिक्स। अगर ऐसा ना करें तो ऑपोजिशन कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती है। अब ये ठीक नहीं है, आपकी वजह से कर रहा हूं ये। किसी का हिम्मत नहीं है कि मेरे घर आए। भेजो उनको अंदर।
आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, वो बच जाएगा? कोशिश तो पूरी है, ऑपरेट कर दिया है, क्रिटिकल है। इज ही ऑल राइट डॉक्टर साहब? ऑपरेशन कर दिया है एंड ही इज पुट टू वेंटिलेटर। अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं। आप दुआ कीजिए, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप फारिद साहब की मंगेतर? जी। और आपके साथ ये आपके वालिद साहब? जी। अच्छा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो प्लीज़ बताइएगा। शुक्रिया शुक्रिया। नमाज पढ़े अब्बा, मगरिब की अजान हो गई है। डॉक्टर ने भी कहा है उसे दुआ की जरूरत है। रहमती भाई, आप हवालात की सलाखें पकड़ के खड़े हो जाओ, बस 2 मिनट के लिए। फिर मैं आपको निकाल लूंगा ना। ऑफिस में बैठेंगे, चाय पियेंगे, आप समझें कि अपने घर आए हैं। घर साले, रहमती घर में सलाखें पकड़ के खड़ा होता है। बस भाई 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो जी, सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल। तब से हॉस्पिटल में? हाँ क्यों, कोई खास रिश्ता है उससे क्या? हाँ, वो आखिरी दफा जब हमारे घर आया था, पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ रहमती आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा। खालू, मैं कौन से मर्ज की दवा हूँ? ब्यूरोक्रेसी में बैठा चन्ने बेच रहा हूँ क्या? यहाँ तुम ठहरे सरकारी आदमी, और सरकार तो बकुआ के बाद ही पहुंचती है, और इस तरह का बकुआ मैं अपनी बेटी के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। जिंदा है वो? अभी तक तो जिंदा ही है। जनाब कहाँ है? नमाज पढ़ रही है, दुआ कर रही है उसके लिए। गुड। तुम्हारी बात कराऊं उससे? पढ़ चुकी है नमाज? नहीं नहीं, ठीक है, वो दुआ मांग ले तो मैं फोन करता हूँ। ठीक। नहीं, अभी जिंदा है, मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गुड। रहमती भाई, आप अपने लिए दुआ करते हो या दुआ करवाते हो? क्या मतलब? दुआ करो या दुआ करवाओ कि वो जिंदा बच जाए। इतनी गोलियां लगी है, कहां बचेगा साला? सच ही बोल रहा हूं, ऑपरेशन हो गया है उसका, वेंटिलेटर पे डाला है। डॉक्टर कहते हैं कि दुआ करो, 12 घंटे का टाइम है। मर गया ना तो इसी वक्त निकाल कर हवालात में डालना पड़ेगा। पागल हो गया क्या? सच कह रहा हूं, ऊपर से ऑर्डर है। आप अपने लिए दुआ करो या जिससे करवाते हो उसको बोलो।
जी जी, रहमती को अरेस्ट कर दिया सर हमने। जी जी। एक्सक्यूज मी मैडम, हमने रहमती को अरेस्ट कर लिया है, और अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके लिए किसी डॉक्टर का रूम खुलवा दूं, आप रेस्ट कर लें। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताएं, अंदर से कोई खबर आई है? नहीं, उसके साथ एक लड़का होता है दिलबर, उसको होश आ गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। हम मिल सकते हैं उससे? जी बिल्कुल, इजाज। तुम ठीक तो हो बेटा? बार बार आंखें क्यों बंद कर रहे हो? यकीन नहीं आ रहा कि आप आई, आप लोग आए हैं। वो भाई डरते हैं ना इनसे। कैसे हैं भाई? मास्टर साहब, भाई ठीक है ना? ठीक है, हाँ। कुछ हो भी नहीं सकता भाई को। तो गोलियां लगी हैं उसे। तो कोई और होता ना तो गया था। अगर भाई को पता होता कि आप खबर लेने आओगे तो भाई पहले ही गोलियां लगवा लेता। तो क्या है ना, भाई बोलता है आपके सामने इमेज ठीक करने का। मेरी वजह से हुआ है ना ये सब। बोलो ना। तो भाई ठीक होगा ना, आप उसको बोलना। मरने का नहीं, मुझे तुम जिंदा चाहिए, इसे एक बार बोल देना। फिर भाई को कोई गोली नहीं छू सकती। भाई को बहुत अकीदत है आपसे। वो बोलता है लड़की बड़ी सॉलिड है। तुम सो जाओ थोड़ी देर। अरे नहीं, बहुत सो लिया। आप आए हो, मास्टर साहब आए, लगा कि अपने घर वाले आए। मेरे अब्बा, मेरी बहन। कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? घर वाले नहीं है। छोटा सा तो अम्मा अब्बा दोनों चले गए। और बहन? बहन नहीं, ऊपर वाले ने दी। मैं मुन्ना का पता कब किया था? जी अब्बा। आप टेंशन नहीं लेंगे, भाई को कुछ नहीं होगा। अच्छा। पहले मेरा दिल ना बहुत जोर से धड़क रहा था। और अब ओके फील कर रही। कैसे? आप आ गए हो ना, अब यहाँ मौत नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। तुमने कहा था वो दुआ मांग ले तो फोन करोगे।
शी मस्ट बी वेटिंग। या तुम्हें लगता है उसकी हालत ज्यादा सीरियस है और वो सजदे से सर नहीं उठा रही? हाय, ऐसे मरने में क्या रोमांस होगा ना फारिस, कि कोई आपकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा हो। Mifra, will you please? यू नो, कभी कभी दिल करता है मैं भी छोड़ जाऊं तुम्हें। Mifra, please. पूछो तो सही क्यों? तुम्हें उससे मोहब्बत करनी आई ना बेवफाई, तो बताओ मेरे साथ क्या करो? बेवफाई मुझे करनी पड़ रही है. You know that, right? Of course I know that, darling. इसी बात का तो गम है। एक इंटीरियर में पोस्टिंग के डर से तुमने मोहब्बत को मिफ्रा के पांव की ठोकर पर रख दिया। तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जानती हूँ कि तुम्हें मोहब्बत किसी और से है। वो तुमसे मोहब्बत करती है और जानती है कि तुम मोहब्बत के लायक नहीं हो। For God's sakes, Mifra. जब वो ठुकरा देगी तो क्या करोगे? कल अगर वो गुंडा बच गया और तुम्हारी मंगेतर ने बोला कि मुझे तो मोहब्बत हो गई है उससे, तो बताओ, अपनी जख्म लेकर मेरे पास आ जाओगे मुझसे मरहम लेने? नहीं मिलेगा फारिस, बेवफाओं को सजा मिलती, मरहम नहीं मिलती। फिर क्यों बैठी हो मेरे पास? क्यों कहती हो कि आओ मिलना है, और जब मैं इनकार करता हूं तो जिद करती हो? क्यों? इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम मुझे फोन करोगे और कहोगे मिलना है मिफ्रा, आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तब मैं कहूंगी सॉरी फारिस, नहीं मिल सकती, और फोन काट दूंगी। नाइस ना? थिंग्स आर गेटिंग बेटर। हमने वेंटिलेटर से हटा लिया उसको। ये तो बड़ी हैरत की बात है। या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच गया तो 10 से 12 घंटे लेगा वो। कुछ हो भी नहीं सकता भाई को। जब भाई ठीक होगा ना, आप उसको बोलना मरने का नहीं, मुझे तुम जिंदा चाहिए, बस एक बार बोल देना। वो जब ठीक हो जाएगा ना तो मैं आऊंगी तुम लोगों की तरफ। भाई को कुछ नहीं होगा, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। उसका वेंटिलेटर हटा दिया है, वो खुद से सांस ले रहा है। तुम जैसा आदमी जितनी भी तेज गाड़ी चलाए, गाड़ी किसी दीवार में नहीं मारे, खुद अपना नुकसान नहीं करे। ओके बाय, थैंक यू फॉर द डिनर।
सवाल कौन सा? बैठो बेटा। नवाफिल पढ़ रही। कब तक रहेगी यहाँ? जब तक उसको होश नहीं आ जाता। फिर मिलकर उसका थैंक यू बोलूंगी, फिर जाऊंगी घर। तुम क्यों उसको थैंक यू बोलोगे? थैंक यू तो उसको तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़की उसके लिए नफल पढ़ रही है, दुआ मांग रही। तुम पर किसी ने एहसान नहीं किया, या तुमने कभी किसी का एहसान नहीं माना? इस लड़ाई में वो इतनी गोलियों का इनाम लेकर आया है, वो लड़ाई उसने एक ऐसी लड़की के लिए लड़ी है जो उसकी कुछ नहीं लगती। कम ऑन जनाब। इन्होंने सिखाया है मुझे, कोई तुम पर एहसान करे तो उसका एहसान मानो, और जब सामने आओ शुक्रिया अदा करो उसका। अब्बा कैसा है वो? अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब देख के आया हूँ मैं, होश में नहीं आया अभी तक। But the doctors are hopeful. अल्लाह का शुक्र है। भाई उठ जाओ, नाश्ते का टाइम हो गया है, ले आओ। होश आ गया उसे? और हुक्म भी आ गया है, रात को आपको घर जाने दें। हेलो। सलाम भाई, छक्कू बोल रहा हूँ भाई। हाँ बोल। अच्छी खबर नहीं है भाई। पता है, गोलियां भी कैंडी की तरह खा गया साला। नहीं भाई, एक और बात। हाँ बोल। वो भाभी है ना? कौन? नाम लूं भाई? नाम लेना। नाम वो जरनाब। हाँ? वो है ना, कल से अस्पताल में। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ भाई, वो तीमारदारी कर रही है मुन्ना की, उसके लिए नमाजें पढ़ रही है और दुआएं मांग रही है। रख। जी भाई। भाई नाश्ता कर लो। कैसे हो मियाँ? A1 डॉक्टर साहब। गुड। उसको होश आया? सेज। आई मीन इकबाल मुन्ना को होश आया? नहीं अभी नहीं, लेकिन ही इज फाइन, कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। अल्हम्दुलिल्लाह।
खोलो मुन्ना, मुन्ना जाग जाओ। रोसा, तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी, हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा कभी मिलेंगे तो बात होगी। सरनाब, होश आया? बहुत हिलाए थोड़ा सा। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर जब होश आएगा तुम आ जाना देखने। हाँ, आओ मेरा बच्चा, आ जाओ।